उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, आपको वापस जाना पड़ता था, अब उसमें बार लगेगा। लीगली वीजा लेकर आते हैं वो इस पॉलिसी में इंक्लूड। अब इस इलेक्शन रेस में एक चेंज आ गया भाई, एक ट्विस्ट आ गया है। बच्चा यूएस सिटीजन है और 21 साल का एज है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। सब बढ़िया थे कमाल। जून के महीने में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया था जिसमें जितने भी इलीगल लोग पिछले 10 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं और वो यूएसए सिटीजन के स्पाउस हैं, वो लोग किस तरह से ग्रीन कार्ड ले सकते हैं अमेरिका में ही रहकर, उसके ऊपर आज एक अपडेट है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक अपडेट दी है कि भाई कब से आप लोग एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते थे कि सर कब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा और क्या जो लोग लीगल आए हैं क्या वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। और एक और अपडेट है कि भाई प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल रेस से हट गए हैं। 2024 की जो प्रेसिडेंशियल रेस थी उसमें अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन नहीं है। अब देखना यह है कि भाई अगला नॉमिनी कौन होता है, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कौन है। उसके ऊपर बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी इस टाइम अमेरिका में चल रही है। इसके ऊपर बात करते हैं। एक भाई लिखता है कि सर आपकी वीडियो जब स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी वीडियो जब खत्म होती है तो बहुत बुरा लगता है। तो ख़त्म ना किया करें, कंटिन्यू रखा करें। बहुत ही अच्छा लगा यार ये कमेंट करके, जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखा है। बहुत ही अप्रिशिएशन जो आपने दी है, काफ़ी मोटिवेशन मुझे मिलता है कि भाई ऐसी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। अब इन सब क्वेश्चन की बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक अनाउंसमेंट की है जिसमें जितने भी लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आए थे, पिछले 10 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और स्पाउस हैं यूएस सिटीजन के, उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, यू आर नॉट अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, यू आर नॉट अ पब्लिक सेफ्टी कंसर्न, तो आप यहीं पे पैरोल इन प्लेस, ये एक प्रोसेस है, एक पॉलिसी है, उसमें आप अप्लाई करके अगर आपको पैरोल इन प्लेस ग्रांट हो जाती है तो आप अमेरिका में ही रहकर ग्रीन कार्ड ले सकते हो। और इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अगस्त 19 से शुरू हो जाएगी। तो अगस्त 19 से ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन लेना एक्सेप्ट कर देंगे, लेकिन यूएससीआईएस की वेबसाइट पे लिखा है जितने भी लोग अगस्त 19 से पहले अपना केस लगाएंगे वो केस रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगस्त 19 तक वेट करो और उसके बाद अपना जो है केस आप लगाना स्टार्ट कर सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, 10 साल से अमेरिका में रह रहे हैं और यूएस सिटीजन के स्पाउस हैं, कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री आपकी नहीं है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं लीगली आया था तो क्या मैं इस पॉलिसी के अंदर आता हूं? तो भाई आप नहीं आते। जितने भी लोग लीगल अमेरिका में आए हैं वो यहीं पर रहकर अपना एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर सकते हैं, उनको कंट्री छोड़ के वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए उनको इस पॉलिसी के अंदर आने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पहले, अभी दिक्कत क्या वो समझते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप इलीगली आए हो यहाँ पर, अगर आप यूएस सिटीजन से शादी करते हो तो अब आपने अगर परमानेंट रेजिडेंसी अमेरिका में लेनी है तो आपको कंट्री छोड़ना पड़ता था, आपको वापस जाना पड़ता था। अब उसमें बार लगेगा क्योंकि आप इलीगली आए थे, तो उसमें 3 साल की बार, कभी 10 साल की बार आपको वेवर लेना पड़ता था और काफ़ी लंबा प्रोसेस था। कोई श्योरिटी नहीं थी कि अगर गए हो तो वापस आओगे और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस को हटाने के लिए पैरोल इन प्लेस जो है ये पॉलिसी लाई गई ताकि इट प्रमोट्स यूनिटी एंड स्टेबिलिटी इन फैमिलीज, ताकि जो है फैमिलीज बिखर ना जाए। जो ये टाइम वेस्ट होता है, जो एक अनसर्टेन ये टाइम पीरियड होता था पहले, अब इस पॉलिसी के आने के बाद आप अगर इलीगल भी आए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपना स्टेटस यहीं पे चेंज कर सकते हो, अमेरिका में ही रहकर आप ग्रीन कार्ड ले सकते हो अगर आपको पैरोल इन प्लेस ग्रांट हो जाती है। और ये ग्रांट तभी होगी अगर आपका सभी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफिल करोगे। ये केस बाय केस डील किया जाएगा। समझ में आ गया? जितने भी लोग लीगली वीज़ा लेकर आते हैं वो इस पॉलिसी में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। आप लोग काफ़ी बार मुझसे ये क्वेश्चन करते थे तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। अगस्त 19 से अब ये एप्लीकेशन प्रोसेस लगना शुरू हो जाएगा। यूएससीआईएस की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सर बाइडेन वर्सेस ट्रंप, अभी तक हमने इलेक्शन में रेस देखी, लेकिन अब इस इलेक्शन रेस में एक चेंज आ गया भाई, एक ट्विस्ट आ गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल 2024 रेस से हट गए हैं। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है कि मैं री इलेक्शन के लिए ट्रंप के अगेंस्ट अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं हट रहा हूँ। अब वो एंडोर्स कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को। अभी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन हुआ, उसमें हम सब ने देखा फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप
उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट चुना JD वैंस को। अब अगस्त में कन्वेंशन होगी डेमोक्रेट्स की। अब पता चलेगा कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस होंगे या कोई और। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अब इलेक्शन यहाँ से चेंज हो जाएगा। हमने असैसिनेशन अटेम्प्ट देखा, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पे उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उनको एकदम अमेरिका में एकदम जो है वो किस तरह से उस चीज़ से बच गए, ऊपर वाले का हाथ था। और अब उनका जो है ना एक हीरोइक बोलते हैं मोमेंट आया। हर कोई बंदा उस चीज़ को प्रेस कर रहा था कि ऊपर वाले ने कितना बड़ा हाथ रखा उन पर कि गोली छूकर कान से चले गई। अब चेंज 100 दिन रह गए हैं करीब इलेक्शन में। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आ जाता है। अब अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन हट गए हैं रेस से, तो मतलब कोई ना कोई यंग कैंडिडेट आएगा। और यहाँ पर लोग वही चाहते थे। पहले ट्रंप वर्सेस बाइडेन मैच था, एक्चुअली में लोग दोनों को ही नहीं चाहते थे। और अगर कुछ लोग ट्रंप के कट्टर वोट थे तो वो उन्हीं को वोट देंगे, कुछ जो लोग प्रेसिडेंट जो बाइडेन के थे वो उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन अब जो है सिस्टम चेंज होना दिख रहा है और इलेक्शन जो है इसमें चेंज अभी आएगा। हर हफ्ते जो है ये बहुत ही तगड़ी इलेक्शन बनती जा रही है। ये इंटरेस्टिंग इलेक्शन क्यों बन रही है? क्योंकि आज तक कभी भी अमेरिका की हिस्ट्री में कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी है और अभी चांसेस फुल लग रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को एंडोर्स कर रहे हैं और उन्हीं के चांसेस लग रहे हैं कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे और वो जीत भी सकते हैं। लेकिन अभी तक पूरी एश्योरिटी नहीं है कि डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, वो अगस्त के महीने में पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक लग रहा है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के चांसेस फुल हैं और सब लोग उनको एंडोर्स भी कर रहे हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं। ट्रंप के अगेंस्ट में उनकी टक्कर ज़बरदस्त हो रही है क्योंकि पोल्स दिखा रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत कम रह गया। और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दी है कि आई हैव टू अर्न एंड विन दिस नॉमिनी। अब देखते हैं ये इंटरेस्टिंग इलेक्शन क्या मोड़ लेगी। चलते हैं एक अगले क्वेश्चन में। एक बहन ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं एक सिंगल मॉम हूँ, अगर मेरा बच्चा US सिटीज़न है तो क्या मेरा केस प्रायोरिटी में आएगा अगर मुझे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आएगा। IR5 कैटेगरी, इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी 5 ऑफ US सिटीजन हु इज़ एटलीस्ट 21 ईयर्स एज। अगर आपका बच्चा US सिटीजन है और 21 साल का एज है तो आपका केस प्रायोरिटी में आएगा। ग्रीन कार्ड लगाते समय ना 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी, एक होती है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी। इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी होती है US सिटीजन के स्पाउस की, उसके पेरेंट्स की, अगर वो ऑर्फन अडॉप्ट करता है, या उसके बच्चे जो कि अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज है। आपका कैटेगरी जो है वो है IR5 कैटेगरी, पेरेंट्स ऑफ ए US सिटीजन हु इज़ एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज। अगर US सिटीजन की एज 21 साल है तो वो आपके लिए, अगर आप उसके पेरेंट्स हो, आपके लिए वो IR5 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी प्रायोरिटी में ही आती है क्योंकि इसमें कोई भी गैप नहीं है। जैसे आपने US सिटीजन का ब्रदर एंड सिस्टर का केस सुना होगा, 18 साल लग रहा है उनको ग्रीन कार्ड लेने में। इसमें वैसा नहीं है, इसमें कोई भी लिमिटेड वीज़ाज नहीं है, इसमें अनलिमिटेड है और इसमें कोई भी गैप नहीं है कि भैया इतने सालों बाद मिलेगा। तो आपका केस भी प्रायोरिटी में ही आता है। लेकिन फिर भी आप किसी भी इमिग्रेशन लॉयर से संपर्क जरूर करें, वो आपको बताएंगे कि भाई, क्योंकि केस टू केस डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है, फिर उस हिसाब से आपको इमिग्रेशन लॉयर गाइड करेंगे। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आपकी कैटेगरी आएगी IR5 कैटेगरी में। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शको फटे।